जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं हमेशा शुक्राना करने में मेरे को ऐसे लगता है कि लेट हो जाती हूँ। मेरे को बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लगता है घर के कामों में या मेरा आलस ही होगा जिसको मैं अपना सोचती रहती हूँ कि मुझे तकलीफ़ है कुछ या मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरे को सही टाइम नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब करूं कब करूं। इस सब के लिए मैं बहुत हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। अपने मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने, सारी संगत के सामने रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी, मैं बहुत टाइम से अपना एक शुक्राना सत्संग, हालांकि मेरे लाइफ में आपने हर रोज़ कोई ना कोई शुक्राना सत्संग मेरी ज़िंदगी में आपने दिया हुआ है और मैं उस चीज़ का लाखों लाखों बार, करोड़ों करोड़ों बार मैं उसका धन्यवाद करती हूँ आपको कि आपने मुझे इस लायक समझा है कि मैं हर टाइम जब भी ऐसे लगता है कि किसी मुसीबत में होती हूँ, कभी भी मुझे कोई मुश्किल होती है, आप मुझे ऐसे निकाल देते हो जैसे मुझे पता ही नहीं चलता जिसमें कि अचानक कैसे हो जाता है सब कुछ अपने आप। जबकि मैं उस चीज़ को लेकर कि मेरे साथ वो, मैं उस काम को या उस चीज़ को मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी, कैसे मेरा काम पूरा होगा, कैसे मुझे करने की हिम्मत आएगी, वो पता नहीं मुझे कब शुरू करती हूँ करना। क्योंकि मुझे पता है गुरुजी आप हमेशा 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 मेरे साथ हो, हम सब लोगों के साथ हो, सारी साथ संगत के साथ हो। मैं इस सब के लिए सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, सारी संगत की तरफ से, मैं आप सब लोगों की तरफ से लाखों लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं पीछे बहुत दिन लगातार कुछ ना कुछ काम में लगी रही तो मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को मन में, मेरे दिमाग पर इतना बोझ पड़ा हुआ था, कुछ ऐसे काम थे। मैं उस शुक्राना सत्संग को मैं बाद में दोबारा बताऊंगी, तो उन वजह से मैं कर नहीं पाई। लेकिन एक ये शुक्राना सत्संग मेरे लाइफ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं आपके सामने, सारी संगत के सामने रखना चाहती हूँ। लाख लाख बार गुरुजी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी की आपने जॉब लगवाई गुरुजी। बहुत टाइम परेशान होती जा रही थी कि नहीं लग पा रही है, नहीं लग पा रही है। जहाँ वो कर रही थी वहाँ अब उसको ऐसे लग रहा था कि मेरे को इतना टाइम हो गया, 6 साल से ऊपर काम करते करते, तो अब वहाँ का थोड़ा सा वर्क एटमॉस्फेयर जो था वर्क प्लेस का, वो उसको अब इतना, वो ऐसा लग रहा था कि उसकी जो एक ग्रोथ होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो हो नहीं पा रही थी। तो वो चाहती थी कि कहीं पर अच्छी जगह पे लग जाए और उसकी जॉब लगने के लिए इंटरव्यू भी हुआ। मैं उसका भी, मैंने आपको सारी संगत के सामने और आपके सामने शुक्राना किया था गुरुजी। बहुत अच्छी जगह पे आपने गुरुजी जॉब लगवाई उसकी। लेकिन 2 महीने से जब उस जॉब पर जा रही थी लगातार, तो मैंने बताया था कि वो जो जगह थी जहाँ पर उसको मेट्रो स्टेशन से उतरकर अपने जगह पर, अपने ऑफिस पर जाना होता था, वो 5 मिनट का रास्ता भी उसके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ था क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि थोड़ा लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। तो मैं उसको तब भी यही चीज़ समझाती थी, वो बेचारी अनमने मन से जा रही थी, यही कहती थी कि मेरे को ऐसे लगता है, मेरे को ना जब तक मेट्रो में बैठी होती हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं उतरने लगती हूँ तो मेरे को घबराहट शुरू हो जाती है। मैं वहाँ जब तक अपने ऑफिस के अंदर नहीं पहुँच जाती, और जब शाम को वापस निकलती हूँ तो वहाँ से निकल के मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने में कहती है मुझे इतनी घबराहट हो जाती है कि कुछ गलत बात ना हो जाए मेरे साथ। तो वो एरिया ही ऐसा है क्योंकि सबकी आंखें आजकल जो चल रहा है, लोगों के अंदर ज़रा भी कुछ अच्छे भाव नहीं रह गए, तो वो ऐसे देखते हैं लड़कियों को जैसे पता नहीं क्या चीज़ दिख रही है उनको।
तो वो इस चीज़ से इतनी परेशान हो रही थी, लेकिन मेरे को पता नहीं, मैंने उसको बोला, मैंने कहा, मैं गुरुजी ने अगर ये कहा है ना कि ये जगह तेरे लिए अच्छी है, जब उन्होंने ही तेरी ये जॉब लगवाई है, तो मैंने कहा विश्वास रखना बेटा गुरुजी पर। लेकिन बच्चे को समझाना सचमुच में, क्योंकि जो मैं तो घर में बैठी हुई हूँ, लेकिन वो रोज़ जो जा रही है शाम को आ रही है, वो उस चीज़ को तो वही भुगत रही थी। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास था कि मैंने कहा गुरुजी बेटे सब अपने आप ठीक कर देंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रख, वहाँ से जा रही है थोड़ा सा अपने आप को चौकन्ना रख के जा। वो हर रोज़ मास्क लगाकर सुबह भी शाम को भी, कि मेरे को बड़ा गंदा ऐसे लगता है कि उनकी नज़रें कितनी गलत हैं जो लोग ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि शेयर्ड ऑटो हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए उसके ऑफिस तक, तो वो बहुत मतलब अजीब अजीब तरह के लोग साथ में बैठे होते थे उसके साथ, तो उसे घबराहट शुरू हो जाती थी। लेकिन मैं जब फिर गुरुजी के सामने, मैंने कहा अब गुरुजी के सामने बेटे अपना जो आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं भी सामने गुरुजी के सामने बोलती हूँ, लेकिन मैं जब सब लोगों से सुनती हूँ कि गुरुजी के सामने बैठकर हमारे को ये सब कुछ बोलना चाहिए, लेकिन मेरे को पता है गुरुजी आप सब जानते हो मेरे काम ऐसे हैं घर के अंदर, या पता नहीं दिमागी परेशानी एकदम, सब चीज़ें देखकर हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर है या जो भी है, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी। तो मैं शायद सामने बैठकर गुरुजी आपके मैं बात नहीं कर पाती। मैं भोग भी लगाती हूँ, लेकिन मैं मन ही मन, मेरे को पता है कि पूरा एक मेरे को सही तरह से तरीका मेरा सही नहीं है आपको भोग लगाने का, लेकिन मैं तब भी मेरे मन ही मन मेरी प्रार्थना यही रहती है गुरुजी कि जिस टाइम भी मैं जब भी जो भी चीज़ बना रही हूँ, खिला रही हूँ या खा रही हूँ, गुरुजी आप अपने आप भोग लगा देना, मेरे को माफ़ कर देना कि मैं सही तरह से, जैसे लोग कहते हैं कि प्रॉपर थाली में रख कर ढक कर आपको भोग लगाना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ जब मैं कर पाती हूँ, जब जब मेरे को हिम्मत होती है या जब मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ मैं मन से शांत है मेरा सब कुछ, तो मैं भोग लगा देती हूँ। लेकिन मैं बहुत नियम के साथ नहीं कर पाती, उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी आपसे, सारी संगत से भी माफ़ी चाहती हूँ इस बारे में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना सारा सिस्टम सही करूँ, लेकिन चाहे हमारा घर बहुत बड़ा है, बट एक ही कमरा है जिसके अंदर सारा कुछ मेरे को चीज़ें इधर से उधर सब फैली हुई हैं, मेरे में हिम्मत ही नहीं होती है। लेकिन पता नहीं गुरुजी अपने आप कभी अचानक हिम्मत दे देते हैं, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ देखकर कि मेरे आसपास इतना सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं संभालूँ उस चीज़ों को, ताकत ख़त्म हो जाती है या मुझे नहीं मालूम क्या कोई नेगेटिविटी है, क्योंकि मुझे बहुत बार ये सत्संग आया और मैंने बहुत चीज़ें फील भी की हैं। हमारे घर में कोई है जो कुछ ऐसा नेगेटिव कर रहा है मेरे साथ, मेरे पति अंकल के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी दोनों बेटियों के साथ। तो कई बार ऐसे लगता है दरवाज़े पर, कई बार कुछ टिक्का टाइप जैसे कोई मेरे को मैसेजेस आए हैं शमशान की राख वगैरह यूज़ करके मेरे दरवाज़े पर जो कमरे के वहाँ, कई बार मुझे ऐसे लगता है कि कई बार 5 उंगलियों के निशान होते हैं, कई बार 2-3 उंगलियों के आगे जो टिप्स होती हैं उनके निशान लगाकर कोई टिक्का टाइप करके, ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि मैं उसको साफ़ भी करती हूँ, और वो उसी दौरान होता है जब पूर्णमासी या अमावस्या वाला टाइम होता है, या कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें ये सब तांत्रिक क्रियाएं लोग करते हैं। तो वो अब पूरा विश्वास के साथ तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि घर में हम सीसीटीवी नहीं लगा सकते अपने कमरों के आगे, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं। वो हमारे को कभी भी कोई भी हमारे लिए कोई बुरा करना चाहेगा या सोचेगा भी, तो गुरुजी हमारे को हमेशा अपनी छत्र छाया में, अपने प्रोटेक्शन में हमेशा हमारे को बचा कर रखेंगे। इसीलिए गुरुजी मेरे को, मैंने जब गुरुजी को बोला हुआ है कि कभी भी ऐसा कुछ कोई वो गलत कर रही है लेडी, तो मुझे इमीडिएटली मुझे बता देना और मुझे वो चीज़ दिखा देना। और ये चांस की बात है कि उस टाइम वैसे मैं देखूं या ना देखूं दरवाजे पर या आसपास कहीं पर, लेकिन मुझे वो सब चीज़ें दिखती हैं, वो मेरे को एकदम नज़र आ जाती हैं, और मैं उनको साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। पहले कई बार मुझे डर लगता था कि उनको मैं साफ़ करूँ अपने हाथ से या किसी चीज़ से, तो लग तो गया ही ना हाथ पर, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी का नाम लेके, फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि जल प्रसाद से जब सुबह उठती है तो सबसे पहले अपने दरवाजे वगैरह पे सब जगह पे छिड़काव किया कर। तो फिर मुझे ऐसे लगता था कि मैं छिड़काव करती सारा पानी पानी हो जाता है। तब गुरुजी ने कहा कि एक और मेरे को मैसेज आया गुरुजी की ने टेलीपैथी के थ्रू कि स्प्रे वाली बॉटल होती है उसके अंदर जल प्रसाद भर ले। तब से मेरा नियम बन गया है कि जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो मेरा सबसे पहला दरवाज़ा खुलते ही मेरे हाथ में वो स्प्रे की बॉटल होती है। मैं नंगे पैर
गुरुजी के दरबार के सामने खड़े होकर वो स्प्रे वाली बॉटल उठाती हूँ और फिर मैं नंगे पैर चलकर ही वो सारा स्प्रे करती हूँ पूरा। जहाँ जहाँ मुझे सुबह उठकर अपने वॉशरूम जाना है या सीढ़ियों से उतर के नीचे अपने किचन तक जाना है, मैं जहाँ जहाँ पे भी स्प्रे कर सकती हूँ मैं सब जगह पे अपना स्प्रे करके उसके बाद मैं अपना बाकी आगे का काम शुरू करती हूँ। खैर ये बात तो मैं अब क्या करूं, मेरा शायद ध्यान दूसरी तरफ चला गया जो मैं बताना चाहती थी अपने शुक्राना सत्संग के लिए। तो वो गुरुजी मेरे को पता है कि अपने हमेशा अपनी निगहबानी में हमारे को रखेंगे, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी हमारे साथ हैं और मैं हमेशा प्रार्थना करूंगी इस चीज़ की कि गुरुजी हमारे को अपने से कभी भी अलग ना करें। अपने बच्चों में, मेरी बेटियों पे, मेरे पति अंकल पे अपने मेहर भरे हाथ हमेशा बना कर रखें, मेरे पे अपने मेहर भरे हाथ हमेशा बना के रखें, कोई भी कुछ गलत ना कर पाए। तो फिर मेरी बेटी जो है वो 2 महीने तो लगातार वो इसी तरह से आ रही थी, ऑफिस जा रही थी। तो हमें भी थोड़ा सा ये होता था कि मेरी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, तो हमारा सिर्फ यही ध्यान होता था कि जब वो अपने ऑफिस पहुंच जाती थी तो वो लिख के हमारे को मैसेज कर देती थी रीच्ड ऑफिस, कि मैं पहुंच गई हूँ। तो हमारे को लगता था चलो एक शांति सी हो जाती थी। फिर वहाँ से जब ऑफिस से निकलती थी और मेट्रो में बैठती थी तो लिखती थी कि मैं स्टार्ट कर लिया है, यहाँ से मेट्रो में बैठ गई हूँ। तो हमारे को ना 2 महीने अगर वो इस चीज़ पे वो झेल रही थी क्योंकि वो जा रही थी और आ रही थी, लेकिन हम घर में बैठे बैठे भी परेशान हो रहे थे। ताकि मैं उसको हालांकि बोल रही थी ये चीज़ कि गुरुजी साथ हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ जब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई तो मैं इसको तब इसने मुझे आके बताया कि मम्मा कि आज मेरे ना ऑफिस के ही 2-3 लोग उस शेयर्ड ऑटो में थे, तो लेकिन फिर भी बड़े अजीब से, जो बाकी लोग बैठे हैं बड़े अजीब सा देखते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू बस मंत्र जाप करती रहा कर, नहीं भी है अगर तेरे को मंत्र जाप करने का होता चाहे किसी भगवान का नाम लो, सब चीज़ अब है तो सब वही गुरुजी हैं और भगवान है ना। तो मैंने कहा सोचने की बात नहीं है, बस उस टाइम ऐसे करके निकल जाया कर। लेकिन अब गुरुजी ने मतलब इतनी मेहर की है कि जब किसी और लड़की जो इसको कोई मिली वहाँ पर जाते जाते अपने ऑफिस में, तो उससे अचानक उसकी बात हुई तो उसने भी कहा कि मैं भी जब यहाँ पर गई थी, क्योंकि अभी मैं परमानेंट नहीं हूँ इस ऑफिस की एम्प्लॉय, इसलिए हमारे को ये ना देते नहीं हैं यहाँ की फैसिलिटी, क्योंकि यहाँ की कैब्स होती हैं, उनकी वहाँ पे खुद की गाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो लोगों को उनके घर तक छोड़ती हैं। तो लेकिन हम अभी नए नए ज्वाइन किया है ऑफिस में, तो इतनी जल्दी हमारे को नहीं मिलती है ये वाली फैसिलिटी। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी ने ऐसे मेरे को खींचने की कोशिश की अपनी वैन में बिठाकर, तो मैंने आकर ऑफिस में बताया, तो फिर उन्होंने जो कैब्स जाती हैं उसमें मेरा भी उन्होंने ऐसा कर दिया है कि मेरे को अब चिंता नहीं होती, तो मैं ऐसे चली जाती हूँ कैब में बैठकर। तो फिर इसने फिर जाकर वहाँ पे बात की, काफ़ी 2 महीने से तो बात कर रही थी, लेकिन फिर जब ये वाली चीज़ हुई तो इसने भी जाकर वहाँ पे बात की। तो गुरुजी की मेहर और शुक्राना गुरुजी कि वहाँ पर जब ये बात करके आई तो पता नहीं कैसे ये वहाँ जाते ही इसने उनके जो ऑफिस के जो मेन वो लोग थे जो कैब्स वगैरह चलाते हैं, सारा उसकी जो पूरी सर्विस देखते हैं, तो इसने बताया ऐसे ऐसे कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं, आप शाम को बात करो। और इसका वहाँ पर अचानक उन्होंने एकदम बोला कि सीट है और तुम्हारे घर के वहीं पर ही पास में से निकल के जाती है वो कैब, और सुबह का टाइम भी वही है, तो आप वहाँ पे पहुँच जाना। और उस दिन से एक हमारे को मानसिक शांति जो मिली है कि बच्चा हमारा सेफ़ अब अपने ऑफिस पहुँच रहा है, सेफ़ घर तक आ रहा है। इस सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को पता है क्योंकि हमारा जब एक मतलब मन लग जाता है ना, जब हमारा किसी विश्वास के साथ हम कोई भी काम करते हैं तो उस चीज़ में बहुत शक्ति है। और गुरुजी के साथ तो जब से मैं जुड़ी हूँ, तो जो मेरा मन हमेशा परेशान रहता था हमारे घर के माहौल से, क्योंकि हमारे घर में अगर देखा जाए तो कुछ भी ठीक नहीं है। हम अगर मेरी शादी को 35 साल हो गए, लेकिन एक इंसान अपने घर को अपना घर समझे, वो इसलिए कि अपना घर लगता हो, तो वो अभी तक हमारे को पता नहीं चला। बस हमारे को लगता है कि उस घर के अंदर जो एक कमरा है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, तो वही कमरा बस वही है पूरे घर के अंदर। तो एक मानसिक शांति जो नहीं थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, बच्चे अभी शायद वैसे मानते हैं जब मैं उनको सारी चीज़ बताती हूँ, लेकिन अभी गुरुजी ने जब
चाहा होता है वो तो अब कहते हैं कि गुरु जी के घर का एक भी सदस्य अगर गुरु जी के साथ जुड़ जाता है तो सभी सभी के सब जो होते हैं उस आशीर्वाद में आ जाते हैं, उसी आशीर्वाद के उनको बच्चों को और सबको मिल जाता है। तो इसी उम्मीद से ना मैं, लेकिन गुरुजी प्लीज़ कभी भी अपने से दूर नहीं करना गुरुजी, क्योंकि कई बार मुझे मैसेज आते हैं, क्योंकि मैं शायद आलस करती हूँ या अपनी हिम्मत मेरे को साथ नहीं देती, या एकदम दिमागी परेशानी जब घर के अंदर जो भी चीज़ें देखती हूँ तो उसके वजह से मैं शायद ढीली पड़ जाती हूँ। तो मेरे को मैसेज आता है कि मैं ज़िद्दी हो गई हूँ या मेरे अंदर ऐसा अहंकार आ गया कि मैं शुक्राना नहीं करती। पर इस सब ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी। मेरे मन में हमेशा आपका जाप चलता रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भूल जाती हूँ नहीं करना, लेकिन मैं जब भी तय होता है तो मेरे को मन में अपने आप ही मेरा मंत्र जाप चलना शुरू हो जाता है। बस ये चीज़ हमेशा मेरे अंदर बना कर रखना गुरुजी। मैं आपके सामने हमेशा हमेशा नतमस्तक होके रहूं, कभी अहंकार ना आए, कभी कोई ज़िद ना आए, और मेरे को हमेशा इस चीज़ की हिम्मत देते रहना कि मैं अपना शुक्राना सत्संग हमेशा करती रहूं। क्योंकि मैं जब सब लोगों के सुनती हूँ, कई बार ऐसा होता है 2-2 3-3 दिन कई बार नहीं सुन पाती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सुन लूँ। मेरे को सत्संग सुनकर इतना अच्छा लगता है। जो प्राची जी हैं, गौरव जी हैं, ये सब मेरे को मतलब, और भी कई प्लेटफॉर्म हैं, ये सब जो कभी किसी का चल जाता है। तो मैं जब से अब ये प्राची जी और गौरव जी के सत्संग के साथ जुड़ी हुई हूँ तो मेरे को इतना अच्छा लगता है ना उनके, मैं जो उस चैनल से मेरे को इतनी चीज़ें, मेरे को ऐसा लगता है कई बार सही एक मार्गदर्शन हमारा होता है जो, तो मैं उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सब पर, प्राची जी, गौरव जी, उनके परिवार पर, सारी संगत के परिवार पर, हमारे परिवार पर अपनी मेहर भरी दृष्टि हमेशा बनाए रखना गुरुजी। कभी भी हमसे कुछ गलत काम ना हो, सद्बुद्धि देते रहना, हमारे को अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा देते रहना गुरुजी। और बहुत टाइम हो गया है कि मैं बड़े मंदिर नहीं आ पा रही गुरुजी, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि किस तरह से निकलूं, कहाँ से जाऊं और कैसे करूं, और अकेले मेरे में हिम्मत भी नहीं होती है गुरुजी। लेकिन चाहे कोई भी कारण बनाओ, मैं माथा टेकने ज़रूर आऊँ गुरुजी, क्योंकि मेरे को जाकर इतना वहाँ पे शांति मिलती है। और संगत को भी आप अपना आशीर्वाद बना के रखना, और मेरे को अपने साथ जोड़ने के लिए लाख लाख बार गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपने मंत्र जाप के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग अभी यहीं पर रोककर अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी गुरुपिता। पहले आपकी बेटी हर दिन 2-2 शुक्राना सत्संग शेयर करती थी, पर बहुत टाइम लगा देती है अभी आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपिता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मैं उनको भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपिता आपका बहुत शुक्राना। आज आपने मुझे क्लियर हिंट दिया कि पुत्र तू शुक्राना कर आज के दिन, वरना तेरी ब्लेसिंग रुक जाएगी। गुरुपिता, मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग आप हो, आपका प्यार है, आपका जो आप अपने बच्चों के लिए जो कंसर्न करते हो, जो एक प्रोटेक्शन देते हो, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है आपके बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। आप हर पल गुरुपिता ने ये दिवाली, इतनी प्यारी दिवाली करवाई। पहले तो मैं अपने अंकल जी की तरफ से आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुपिता ने बहुत ही बड़ा मिरेकल किया संघर्ष जी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मेरे अंकल जी को क्या हुआ, उन्होंने वो
गुरु पिता को नहीं मानते हैं संगत जी, मैं गुरु पिता को बोलती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी आप उनको अपनी संगत बना दो। तो एक दिन वो सुबह आए, उनको बॉम्बे जाना था संगत जी, और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप ले लिया मंदिर से। तो मैं बहुत रोने लगी, बहुत ही ज़्यादा संगत जी, और नीचे जाके अपनी गाड़ी में रख दिया। तो मैंने सोचा वो चले गए, तो मैं बहुत रोई कि गुरु पिता प्लीज़ मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। और वापस से वो ऊपर आ गए और अंदर जाके एक बेडरूम में उनका जो कंप्यूटर्स है जो उन काम करते हैं वहाँ पे भी, कभी घर पे रहते तो वहाँ बैठ के काम करने लगे। तो मैं अचानक से गुरु पिता ने थॉट दिया कि पुत्र जो काम प्यार से होता है ना बेटा, वो गुस्से से नहीं होता, तो नम्र हो जाओ आप। तो मैं गई और हालांकि गलती मेरे पति अंकल की थी संगत जी, पर मैं तो अपनी गुरुपा की बेटी हूँ। मैं गई और उनसे माफ़ी मांगा। मैंने बोला मैं अपनी गुरुपा के बिना नहीं रह सकती, ना ही मेरा बेटा भी वो अपना बेटा रह पाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे गुरुपा दे दो। तो बोले ठीक है, नीचे गाड़ी में से ले आओ। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं नीचे कार में लेने गई, तो गुरुपा ने थॉट दिया कि पुत्र तू मेरा चंदन तिलक अपने पति अंकल की स्टीयरिंग पे लगा दे। तो जो मैंने वो चंदन तिलक वहाँ लगा दिया, वो गुरुपा ने थॉट दिया संगत जी। और मैं ऊपर आ गई, मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रख दिया, मैंने उनको सॉरी बोला, और बस नॉर्मल चीज़। फिर मेरे पति अंकल भी एकदम मूड में आ गए, तो वो भी ऐसे राधे राधे करके गए बम्बई। और आधे रास्ते उनका कॉल आया कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, पता है आज क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? क्योंकि आज मेरा ब्रेक फेल हो गया था, अचानक से ठीक हो गया। देखो संगत जी, ये गुरुपिता का कमाल देखो। सब करवाने वाले वो है। वो गाड़ी ब्लेस करने के लिए गए थे, और संगत जी उस दिन मैं इतना रोई थी कि मेरा सर दुख रहा था, और गुरुपिता ने मेरा वो सर दर्द भी ठीक कर दिया। बहुत शुक्राना गुरुपिता। और मेरे अंकल जी ने ये भी बोला कि रास्ते में इतने सारे एक्सीडेंट मैंने देखे, क्योंकि मेरे अंकल जी आते जाते रहते हैं संगत जी, पुणे टू बॉम्बे। उनको बॉम्बे कुछ काम होता है अपने बिज़नेस रिलेटेड, तो आते जाते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने रास्ते में इतने सारे एक्सीडेंट देखे आज। तो गुरुपिता बहुत शुक्राना मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए, उनकी कष्ट काटने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपिता। लव यू सो मच। आप बहुत प्यारे गुरुपिता हो, हर चीज़ में ब्लेस करते हो। आपकी इस बेटी ने आज दिवाली के सारे स्नैक्स बनवाए आपने, और बहुत ही टेस्टी बनवाए, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। पूरा घर अर्बन क्लब वालों ने इतनी अच्छे से चमका दिया, वो सब गुरुपिता ने करवाया, सब कुछ गुरुपिता ने। शुक्राना गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप लोग भी जब आपके पति अंकल कुछ करते हैं तो आप समझ लो वो गुरुपिता की मर्ज़ी से ही होता है, तो आप टेंशन मत लो, बस राधे राधे बोलो संगत जी। मैं हमेशा अपनी राधा रानी को बोलती हूँ कि आप ही ने मुझे गुरुपिता दिए हैं, तो आप मुझे उनसे कभी भी दूर मत करना। तो आप ही मेरे गुरुपिता को हमेशा मेरे इर्द गिर्द मेरे आसपास रखना। तो राधा रानी फ़ौरन सुन लेते हैं संगत जी, और फ़ौरन मेरे अंकल जी का मूड भी उन्होंने चेंज कर दिया। तो शुक्राना राधा रानी, आपका अनंतम शुक्राना। और नीम करोली बाबा भी बहुत प्यारे मैसेज देते, बहुत ही प्यारे मैसेज। तो मैं नीम करोली बाबा का भी बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपिता। आप अपने बच्चों का एक ताकत हो, हिम्मत हो। जब आप रहते हो ना तो कोई दुख नहीं लगता है गुरुपिता, कोई दुख नहीं लगता। हम बोलते हैं हमारे गुरुपा है ना, हमारे गुरुपा है ना, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिनकी एक दृष्टि से एक नज़र से ही सूर्य देव उगते हैं, चंद्र देव उगते हैं। वो परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है, सृष्टि के पूरे विधाता हमारे पास है, तो हमें किस चीज़ का डर गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, लॉट्स ऑफ लव यू। शुक्राना गुरु।
पिता अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुपानंदम अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुपानंदम शुक्राना। हैप्पी दिवाली गुरुपा। विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली गुरुपा। आई लव यू गुरुजी महाराज, लव यू सो मच। पूरी संगत फैमिली को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आज का ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। आज दिवाली का सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज ने आज इतना मिरेकल किया संगत जी। मेरा पूरा दिवाली का दिन बहुत हैक्टिक जाता है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। पर जब से गुरुजी महाराज का स्वरूप घर पे आया है, इतना प्यारा दिन जाता है संगत जी। आज गुरुजी ने मुझे बहुत ही लाइट डे करवाया मेरा। अदरवाइज़ मेरा ये दिन इतना हैक्टिक जाता है, मैं बहुत थक जाती हूँ बहुत ही ज़्यादा। पर गुरुजी ने रंगोली कल ही बनवा दी कि पुत्र तो कल रात को रंगोली बना दे। पूरा दिन मुझे आज धनतेरस का दिन है संगत जी, तो मैं धनतेरस के दिन सॉल्ट लाती हूँ, झाड़ू लाती हूँ, बहुत कुछ लेके आती हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने कल ही मुझसे बोला कि पुत्र तू रंगोली बना दे। और मेरे लिए मैंने और मेरा बेटा जो उसको बहुत शौक़ है, तो बोला मम्मी मुझे अभी बनाना है। जनरली मैं धनतेरस के दिन रंगोली बनाती हूँ, तो बहुत ही प्यारी रंगोली गुरुपा ने लास्ट नाइट बनवाई। और आज का दिन इतना लाइट किया संगत जी, बहुत ही इजीली चीज़ें भी आ गई। आई एम वेरी बैड कुक संगत जी, आई एम वेरी बैड कुक। तो आज जो मेरी कुक आई थी तो उसने इतना अच्छी पाव भाजी बना दी, तो मुझे कोई जात का स्ट्रेस नहीं हुआ। जनरली मेरी कुक दीदी दिवाली पे छुट्टी पे रहती है, पर आज उसने छुट्टी नहीं ली, बल्कि वो लेने वाली थी। तो बोली दीदी हम आज के बदले अभी कल जाने वाले। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इतना मैं और मेरा बेटा बहुत अच्छा पूजन करवाया गुरुपा ने, लक्ष्मी पूजन जो गुरुजी ने ही करवाया कि पुत्र ऐसे कर, यूँ कर, इस तरह से पूजा कर। शुक्राना 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 गुरुजी, लव यू लव यू लव यू गुरुजी। और गुरुजी ने नीचे जाके हमने क्रैकर्स फोड़े, बहुत बहुत एंजॉय किया। तो गुरुपिता आज का दिन इतना अच्छा करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत अच्छी से रेडी हुई, अदरवाइज़ मुझे रेडी होने का भी टाइम नहीं मिलता है संगत जी, इतनी प्रिपरेशंस रहती है आज के दिन। तो गुरुजी महाराज आज का दिन जो इतना ब्लेस्ड बनवाया, इसके लिए बहुत शुक्राना। और संगत जी आज के दिन छिपकली दिखे तो बहुत शुभ माना जाता है। गुरुपा हर साल मुझे छिपकली दिखवाता है, पर आज मुझे एक भी लिज़ार्ड नहीं दिख रही। गुरुजी प्लीज़ मुझे एक लिज़ार्ड का दर्शन करवा दो, प्लीज़ 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 गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, लव यू लव यू। और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, वो दीदी को भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। शुक्राना उस दीदी का भी दिवाली बेस्ट जाए गुरुपा, और उनकी लाइफ भी आप बहुत ब्लेस कर दो। शुक्राना शुक्राना गुरुपिता, लव यू सो मच, लव यू लॉर्ड्स। ओम नमः। और संगत जी एक और मिरेकल, मैं आज नीचे जा रही थी तो मुझे एक बेसमेंट पे बटरफ्लाई दिखा, ब्लैक कलर का बड़ा, जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ऐसी प्लेस पे था जहाँ बटरफ्लाइज आते ही नहीं, तो वो गुरुपिता ही थे। तो गुरुपिता ने आज मुझे इतना प्यारे दर्शन दिए ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में, तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुपानंदम अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। संगत जी सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज तो मंगलवार है और गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि आज सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, तो इसलिए शुक्राना करना चाहिए। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर दिन का, हर रात का, हर एक जो हम काम करते हैं उसका शुक्राना गुरु जी। उसमें आप हमेशा हमारा साथ देते हो, हमारे सिर पर अपना हाथ रखते हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना तो ये आज संगत जी, मैंने गुरु जी के मुझे सत्संग पर जाने का मौका मिल रहा है और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि साथ में मेरा ग्रैंडसन जा रहा है और वहाँ पर सेवा भी करेगा, तो उसके लिए भी गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी, वहाँ गुरु जी ने छोटी सी मुझे भी एक सेवा दी है कि वहाँ उन्होंने बोला कि वहाँ आप रोजेज ना मल्टी कलर के रोजेज भी लेकर आना। तो गुरु जी अपनी इस बेटी को छोटी सी, बहुत छोटी सी ये सेवा देने के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने आज गुरु जी के सत्संग पर जाना है। इसी खुशी में मैंने आज फटाफट से, शरीर में हिम्मत हो ना हो, फटाफट से घर का सारा काम भी निपटा लिया और कि भई अब मैंने अपने गुरुपा के सत्संग पर जाना है, तो उसके लिए जितना शुक्राना करूँ, हिम्मत देने के लिए, शक्ति देने के लिए, शरीर को आगे से स्वस्थ रखने के लिए। चाहे अभी भी शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा ने वो भी दूर कर देनी है। और संगत जी, मुझे एक कल पता नहीं मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग सुनते-सुनते मैं उस सत्संग में इतनी डीप चली गई कि आँखें मैंने बंद की करके सुन रही थी, तो पता नहीं मुझे वो सत्संग सुनते-सुनते ऐसे लगा कि जैसे कोई दूर गार्डन से ना ब या फार्म से कोई बड़ा-सा नाग देवता आ रहे हैं और मैं ऐसे देख रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ, जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो देखती हूँ कि वो काफ़ी लंबे नाग देवता होते हैं, तो जैसे मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, जय नाग देवता, तो वहीं खड़े हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, काफ़ी दूर खड़े होते हैं वो, तो थोड़ी देर में वो वापस मुड़ जाते हैं। तो मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि गुरु जी ने कोई ना कोई दर्शन दिए हैं और कोई ना कोई कष्ट ज़रूर जो है हमारा काटा है। ये तो गुरु जी ही जानते हैं, उन्हीं की लीला है, उन्हीं की लीला गुरु जी ही जानते हैं कि वो कैसे-कैसे हमारे कष्ट जो है काटते हैं। उसके लिए भी गुरु जी का कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा अपने चरणों में इसी तरह मेरे बच्चों को और मुझे जगह दे ही रखना। मैं आपसे यही हमेशा अरदास करती हूँ, गुरु जी हमेशा मुझे अपना नाम जपाते रहना मेरी ज़ुबान पर, हमेशा हर वक़्त आपका मंत्र जाप रहे, आपका नाम जाप रहे, सारे भगवान जी का, साईं बाबा जी का, हनुमान जी का, हनुमान चालीसा संगत जी मैं ज़रूर, गुरु जी ने जब से बोला रात को पढ़कर सोती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करके सोती हूँ। तो गुरु जी इसी तरह से बनाए रखना और ऐसी दात बख्शना कि मैं और आपका नाम जाप करूँ और मंत्र जाप करूँ। तो अपना और इसी तरह से अपना प्यार भी बरसाते रहना गुरु जी, पूरी संगत पे और मेरे परिवार पे। इसी के साथ ही संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। क्योंकि संगत जी, मेरे को अभी भी थोड़ी देर पहले गुरु जी का आया था मैसेज कि मेरा कड़क आदेश है हुणे ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं इसीलिए गुरु जी के आदेश से शुक्राना सत्संग नतमस्तक होके अदा कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। तो इसी के साथ ही संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।